एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडन बुक में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन है रेलवे बोर्ड की तरफ से RRB LP नोटिफिकेशन 2024। जी हाँ, RRB की तरफ से लोको पायलट की कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट LP लेवल 2। इसका इनिशियल पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और इसकी एज, अब बात करते हैं इसकी एज की और इसकी वैकेंसी की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझ से परे हैं। आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके फॉर्म 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और उसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 19 फरवरी 2024। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि कुछ गलती जो एक फॉर्म को ऑनलाइन करते वक्त जो भी एरर हो गई है, गलतियाँ हो गई, वो सुधारने का भी रेलवे मौका दे रहा है आप सभी को। उसकी डेट है 20/2/2024 से 29/2/2024 तक। तो ये तीनों चीज़ें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, इसकी लास्ट डेट है 19 तारीख। तो आप सभी लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट जरूर करते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप सभी लोगों को। तो हम बात करने जा रहे हैं इसके वैकेंसियों को लेकर। 5,696 वैकेंसी टोटल है और एज है 18 से 30 वर्ष। अब आप ही बताइए कि टाइम से रेलवे वैकेंसी नहीं निकलता है। सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को यही करनी होती है, जो बेरोजगार लोग जो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वे रेलवे वैकेंसी कब निकालेगा, रेलवे की वैकेंसी नहीं कब निकालेगा। जब वैकेंसी आती है तो एक कहावत है ना कि ऊँट के मुँह में जीरा। 596 वैकेंसी, एज 18 से 30, 5-5 6-6 साल बाद वैकेंसी आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी एज निकल गई है। आखिर वो इस फॉर्म को कैसे डाले, क्योंकि अब वो आउट ऑफ एज हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें रेलवे से मांग करनी चाहिए कि इस एज को बढ़ाएं, क्योंकि 18 से 30 साल मैक्सिमम 5 साल बाद वैकेंसी आ रही हैं, तो मैक्सिमम लोग ओवर एज हो गए हैं। और दूसरी चीज़, इतनी कम वैकेंसी क्यों? ये तो स्टूडेंट के साथ एक भद्दा मजाक कर रखा है रेलवे ने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और देश के जो रेलवे के मंत्री हैं उन्हें इसके बारे में फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। इसकी एज बढ़ाई जानी चाहिए और जो वैकेंसी हैं उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इतनी कम वैकेंसियाँ, इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है, इतनी कम वैकेंसियाँ, ये तो खिलवाड़ है लोगों के साथ जो तैयारियाँ कर रहे हैं रेलवे के या गवर्नमेंट जॉब की। बाकी इसके अलावा आप इस PDF में देख सकते हैं रेलवे की सारी डिटेल दी गई है, आप इसे एक बार वैसे जरूर पढ़ लें। मेडिकल फिटनेस है, एज 18-30 है, सिलेक्शन ऑफ RRB है। सारी चीज़ें आपको इस PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल आराम से आप सभी को रीड कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं घूम फिर के आ जाता है, आखिर इतनी कम वैकेंसी क्यों? तो मोटा मोटा समझिए कि 20 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो गए। 20 जनवरी 2024 से लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। करेक्शन की डेट है 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024। टोटल वैकेंसी है 5,696। एज 18 से 30, जिनकी एज 18 साल हो गई हो, जो 30 साल से जिनकी एज ज़्यादा ना हो, वो सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें छूट मिलेगी। SC ST OBC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, बाकी अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC NCL 6 साल, एक्स सर्विस SC ST 8 साल।
एलिजिबिलिटी अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस किस को किससे उनके एज में किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। ये सारी डिटेल आपको उसकी रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। इसलिए आप लोग इस वेबसाइट को पे जाके रीड अवश्य कर लें और ध्यान से सारी चीज़ों को जरूर पढ़ लें। और उसकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी और SC/ST की रहेगी 250 रुपये, 250। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज में है मेंटेन बिलो serial number 2 sorry out of this fees 500 amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in first stage CBT। यानी कि रिफंडेबल अमाउंट है ये। जब आप इसका CBT का पहला फर्स्ट एग्ज़ाम दे पाएंगे तो आपका फीस वापस भी हो जाएगी। इसके साथ ही SC/ST की जो फीस है या माइनॉरिटी के अदर बैकवर्ड क्लास EBC उनकी फीस रहेगी 250 रुपये। जनरल फीस OBC की जनरल फीस 500 रुपये, SC/ST अदर बैकवर्ड क्लास 250 रुपये। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आपको हाई स्कूल के साथ 10th के साथ या तो आप ITI किए हो या आप डिप्लोमा किए हो 3 साल का या आप BTech वगैरह किए हो, यह इसका एजुकेशन है जो मांगा जा रहा है कि क्वालिफ़िकेशन के इसमें 700 लिखा हो। आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा। और किस में चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मुझे डिप्लोमा चाहिए। जिन लोगों ने इससे संबंधित एजुकेशन प्राप्त कर रखी है वो सभी पात्र हैं इसका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे भी आपको मेरी तरह बहुत सी सारी जानकारियाँ इसी माध्यम से प्रॉपर दी जाएंगी। धन्यवाद।